हवा सुबह सुबह बिल्कुल बर्फीली चल रही है। देख रहे कितनी तेज़ हवा चल रही है। के बाद चाहिए होता है रहने का, रुकने का, तो मेन जो लोकेशन है हर की पैड़ी की होटल पहले बुक हो जाती है। बेस्ट समय है ये हर की पैड़ी आने का। तो बता दूँ, चार धाम यहाँ की यात्रा 19 तारीख से शुरू होने वाली है। मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। देख रहे मैक्सिमम लोग इस मार्ग में पैदल ही चलते हुए नजर आएंगे। हवाएं देख रहे कितनी तेज चल रही हैं और बर्फीली भी है। बच्चे बुजुर्ग पूरी तरह से आपको कवर नजर आएंगे। इतनी आज ठंडी लग रही है। और ये है जी प्रमुख घाट हरिद्वार। अभी हर की पैड़ी तो चाहे वो चार धाम की भी यात्रा करना चाह रहे हैं तो चार धाम के लिए भी मैंने पैकेज वाला पूरा ऑफर दे दिया है। मेरा नाम लेंगे, रमेश कुमार वी ब्लॉग का नाम लेंगे तो आपको 5-10% का ऑफ भी मिलेगा। चार धाम की यात्रा हो, टैक्सी सर्विस हो या फिर हेलीकॉप्टर से चार धाम की यात्रा करना हो, पूरी तरह से आपको यात्रा कराना। अभी सुबह के 6:45 हुए हैं। हवाएं बिल्कुल चल रही है ठंडी ठंडी सी, देख रहे। और ऑटो देख रहे खड़े हुए हैं सारे। ये बेस्ट ऑटो स्टैंड है अगर आप हर की पैड़ी जाना चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन से। तो जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि इधर आपको किसी प्रकार के ऑटो चेंज नहीं करना है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको ऑटो मिल जाएगा। और ये घाट है और ये ऑटो स्टैंड है। तो 50 मीटर में घाट है, तो आपको चलने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देख रहे हैं। और साथ में ये है जी आज तो वाली पार्किंग खुली हुई है, जिसे कहते हैं रोडी वाला पार्किंग। और दूसरी वाली पार्किंग अभी वो तो खुली हुई होती है, उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन एग्जिट एंट्री में उसमें दिक्कत थोड़ी सी होती है। कल ये वाली पार्किंग बंद कर दिया गया था क्योंकि इसकी एंट्री हरिद्वार के जो मेन चौराहा है वहाँ से होती है। इसकी वजह से जाम लग रहा था कल। और सुबह देख रहे मैक्सिमम लोग अभी यहाँ पे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, शॉल वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि अंदाज़ा था नहीं, ऐसे तो करीबन हम जब आते हैं घाट में लगभग 9-9:30 बजे, तब वहाँ पे होती है बिल्कुल गर्मी और 12 बजे तक बिल्कुल जलने वाली धूप हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इधर है जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग। और बिल्कुल ये ऑटो स्टैंड है। मैं एक बार फिर से दिखाऊँ आपको, ये ऑटो स्टैंड, ये पार्किंग है, वो ऑटो स्टैंड है और ये घाट है। तो बिल्कुल 50 मीटर में घाट होने वाला है। एक्चुअली में हमारी जो वीडियो है यहाँ से शुरुआत करते हैं और पूरा हर की पैड़ी, मनसा देवी और मोती बाज़ार और साथ में आपको अपर रोड बाज़ार भी दिखाते हैं ताकि आपको किसी बारे कोई दिक्कत हो ना। क्योंकि मेन जो होता है वो यही होता है कि हर की पैड़ी कैसे पहुँचे। क्योंकि मेन जो रास्ता होता है अप रोड वाला वो बंद होता है कोतवाली के बाद। कल तो पूरा बंद ही था, ऑटो ई रिक्शे या फिर साइकिल रिक्शे नहीं चल रहा था। और ये हम आ चुके हैं गऊ घाट। सुबह सुबह की जो वीडियो है आज तो काफ़ी शानदार लग रहा है। सूर्य की लालिमा, माँ गंगा की तेज धारा और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं। बहुत दिनों बाद घाट में आया है। सुबह तो आज कुछ स्पेशली लग रहा है। अभी हमें जी हाथी वाले ब्रिज पे, और इससे हम जाएंगे अभी नीचे, जिसे कहते हैं सुभाष घाट। चलते ही नीचे। सुबह सुबह तो इतना रस है ही नहीं, बिल्कुल हवाएं चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। अभी हमें सुभाष घाट पे, और आपने अभी देखा आप ऑटो में बैठ के कैसे आएंगे हर की पैड़ी, बिल्कुल आसान व सरल तरीके से। वे मोती बाज़ार और मेन जो बाज़ार वो भी मैं लेके जाऊंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। साथ में होटल धर्मशाला के नंबर मिलेंगे, क्योंकि अब आप अगर आ रहे हैं तो आपको होटल धर्मशाला की बुकिंग करानी होगी। क्योंकि मेन जो लोकेशन होता है वो हर की पैड़ी के पास होता है। सभी लोगों को हर की पैड़ी के पास चाहिए होता है रहने का, रुकने का। तो मेन जो लोकेशन है हर की पैड़ी की होटल पहले बुक हो जाती है। तो ये
यहाँ पे आपको होटल धर्मशाला कोई दिक्कत होगा नहीं। और मैं लोकेशन की वजह से हर की पैड़ी की होटल पहले बुक हो जाती है। तो मैं आपको 8 से 10 ऐसे नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ, अभी इस वीडियो में भी दूंगा मैं, ताकि आपकी यात्रा बिल्कुल सुखद और मंगलमय हो, किसी बार कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं, अभी तो आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं सुबह का क्या दृश्य होता है। अच्छा, तो हम दोपहर का और शाम का भी दृश्य दिखाते हैं, लेकिन आज बहुत सुबह सुबह लेके आए हैं ताकि आपको पूरा सुबह का दृश्य दिखा सके। इधर से हम आए हैं, देख रहे हैं ये हाथी वाला पुल है। इधर जाएंगे तो मोती बाजार, पूछा घाट, मनसा देवी और अपर रोड बाजार जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। सुबह सुबह की जो आज सूर्य की किरणें बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रही है कि बस धूप में बैठे रहो, क्योंकि बिल्कुल हवाएं ठंडी बर्फीली चल रही है। घाटों में तो और ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि आज मार्केट या नॉर्मल दृश्य कहें तो भी आज ठंडी लग रही है। देख रहे हैं मैक्सिमम लोग गर्म कपड़े कान वगैरह बांध के रखे हैं, खासतौर बच्चे बुजुर्ग देख रहे पूरा कवर है। सुबह सुबह इतनी जल्दी आने का ये होता है कि दुकानें मैक्सिमम बंद होते हैं और खाने पीने के सामान यहाँ पे सज रहे हैं। और सुबह सुबह आने के एक फ़ायदा और होगा कि आपको जाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो आराम से आप आ सकते हैं घाट पे। और बच्चे बुजुर्ग लेके आ रहे हैं तो मेरा एक ही रहेगा कि आप सुबह सुबह ही आए। दुकानें दिख रहे हैं सजे हुए हैं। ये जी मोती बाजार है, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। ये जी मनसा देवी का पैदल मार्ग, और यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के खाने पीने की पूरी सुविधा है, यहीं पे ही मिलेगा आपको। बाकी जगह तो मिलने के चांसेस कम होता है। और रोपवे का काउंटर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है टावर, वहाँ पे आपको मिलेगा। देख रहे हैं ये हर की पैड़ी से दूरी का है, तो ये 200 मीटर है और ट्रॉली वाला मार्ग की दूरी 500 मीटर है। तो पैदल भी आप आ सकते हैं, पैदल अगर जाना चाह रहे हैं तो। अभी हम आ चुके हैं सबसे मेन बाज़ार और मेन रास्ता, और देख रहे हैं मैक्सिमम लोग इस मार्ग में पैदल ही चलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इस मार्ग में सुविधाएं थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि मेन बाज़ार है और मेन बाज़ार की वजह से जाम लग जाता है। आज तो ई रिक्शे साइकिल रिक्शे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कल बंद था। ये जो साइकिल रिक्शे है यानी हर की पैड़ी तक 20 रुपये लेंगे, टोटल 30 रुपये लेंगे, और इसमें वेट भी करना पड़ता है। तो सुबह सुबह आते हैं तो आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये बेस्ट होटल है शिव विश्राम गृह, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और साथ में सिंगल बेड से लेके 5 बेड तक आराम से मिल जाते हैं। शंकराचार्य भवन में आपको एडवांस बुकिंग हो जाएगा। जाट धर्मशाला में आप ट्राई कर सकते हैं, और गुजरात धर्मशाला में भी एडवांस बुकिंग होती है। गोरखनाथ में आपको एडवांस बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, और इस वाले में आपको ज़रूर एडवांस बुकिंग हो जाती है। तो मैंने कुछ एडवांस बुकिंग होती है और कुछ एडवांस बुकिंग नहीं भी होती, दोनों का नंबर दे दिया, तो आप उसमें कॉल करके आप अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने बुकिंग करा सकते हैं। ये है जी हर की पैड़ी के पास होटल धर्मशाला। इसके अलावा और भी अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, ताकि आपकी यात्रा बिल्कुल आसानी से हरिद्वार के हो सके। तो हवाएं बिल्कुल ठंडी चल रही है, देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो कवर अच्छे से करने होंगे सुबह आते हैं तो। सुबह आने के बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप सुबह आएंगे तो सारे जगहों को अच्छे से कवर कर लेंगे, और धूप होने के समय तक आप पूरा हरिद्वार ही घूम लेंगे। आज मनसा देवी, हर की पैड़ी, चंडी देवी 12 बजे तक आराम से। यहाँ पे घूमने के कौन कौन से स्थान हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, संपूर्ण दर्शन, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये प्रमुख होटल धर्मशाला है। और आज तो काफ़ी सारे ई रिक्शा लाइन से खड़े हुए यहाँ पे, देख रहे हैं दुकानें, कुछ दुकानें सज चुकी हैं। तो इन सब का कोई भरोसा होता नहीं है। आज भीड़ नहीं है, सुबह के 8-9 बजे तक चलते ही हैं, जब भीड़ हो या ना हो। डेली की बात कहें, सुबह के 8-9 बजे तक ये वाली रिक्शा चलेंगे। ये जी सबसे प्रमुख द्वार ब्रह्मकुंड द्वार, हर की पैड़ी में प्रवेश करने का। इधर से जाएंगे तो चप्पल जूता आपको बाहर निकालने होंगे। ये जूता स्टेशन है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इधर से हम आए हैं और प्रमुख मार्ग है। अगर आपको भीमगोड़ा में रहेंगे तो आपको इधर भीमगोड़ा है वाली मार्ग ऊपर की ओर जो जा रही है, वो भीमगोड़ा की ओर जा रही है। उधर रहेंगे तब आपको रूम के साथ कार की पार्किंग की भी सुविधा मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और दोनों तरफ से आपको सेम मिलेगा डिस्टेंस, 200-300 मीटर में आपको रूम मिल जाएगा।
आराम से उतना ही रेट में इधर नहीं मिलेगा, उतना ही रेट में उधर मिलेगा। अपर रोड में तो आप फोर व्हीलर नहीं ला सकते। ये देख रहे हैं इधर खाने पीने की दुकानें सजे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही सुबह सुबह। बिल्कुल घाट पे आप पहुँचने वाले हैं, चलते हैं घाट का दृश्य दिखाते हैं आपको। ये हम आ चुके हैं जी घाट पे और आज घाट में ज़्यादा रश तो है नहीं सुबह सुबह। और मेन जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है वो 8 से 12 के बीच होती है और माँ गंगा की जल की धारा इतनी कम है कि लोग बिल्कुल टापुओं में आ चुके हैं, देख रहे हैं। और ऐसे तो किनारे किनारे में जल की धारा पर्याप्त है, जैसे कि आप देख रहे हैं किनारे में अच्छे खासे जल है, तो वहाँ पे डुबकी लगा सकते हैं। बीच धारा में आने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं। अभी श्रद्धालुओं की संख्या पूरे आपको इस महीने देखने को मिलेंगी, पूरे 30 तारीख तक अच्छे खास श्रद्धालु संख्या देखने को मिलेगी। कारण मैं आपको बता दूँ, चार धाम में आपकी यात्रा 19 तारीख से शुरू होने वाली है। गंगोत्री माँ यमुनोत्री के द्वार खुल जाएंगे 19 तारीख को। और जो चार धाम की पंजीयन नहीं कराया है वो पंजीयन भी करा सकते हैं। 17 तारीख को यहाँ पे ऑफलाइन की पंजीयन की जो सुविधा वो भी खुल जाएगा, कैंप लग जाएगा। और चार धाम की यात्रा अगर करना चाहते हैं, पैकेज लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको पूरा चार धाम की सेवा भी कराएंगे। वो हेलीकॉप्टर से अगर करना चाह रहे तो हेलीकॉप्टर की से आपको कराएंगे। अगर टैक्सी की सर्विस चाहिए तो टैक्सी की सर्विस भी आपको देते हैं। तो मतलब एक ही आपको नंबर में सारी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप मेरा नाम लेंगे यानी रमेश कुमार वी ब्लॉग का नाम लेंगे तो आपको 5 से 10% का हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट समय है ये हरकी पैड़ी आने का। जिनके साथ बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ये समय आप आइए। 9 बजे तक आप गंगा स्नान कर लीजिए। और मनसा देवी भी जाएंगे, सुबह सुबह भीड़ नहीं होती है मनसा देवी में, चंडी देवी में। तो आपके लिए बेस्ट समय की बात है वो सुबह का ही है, सबके लिए सुबह का साथ। क्योंकि अभी तेज़ धूप भी लगती है और ऐसे भी 11 से 1 के बीच यहाँ पे भीड़ भी हो रही श्रद्धालुओं की, लेकिन वही बिल्कुल तपने वाली धूप आ जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, आइए आराम से, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तो हरिद्वार ऋषिकेश में तो जाम नहीं लगने का है, ऋषिकेश से ऊपर जाम लगेगा। और 19 तारीख के बाद तो कंपलसरी हो जाएगा जाम लगना। तो अब देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन आता है, आगे का क्या अपडेट आता है। मैं लगातार आपको अपडेट देते रहूँगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आप श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ना धीरे धीरे से स्टार्ट हो रही है, देख रहे हैं इधर भी लोगों की संख्या घाटों में प्रवेश कर रही है। सुबह सुबह थोड़ा घाट खाली था और घाट खाली बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब जो श्रद्धालुओं की संख्या, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, अच्छे खासे होने वाले हैं। तो जो हरिद्वार आ रहे हैं मोस्ट वेलकम है। और समय भी बता दिया, सुबह का समय बेस्ट है। गंगा मैया की आरती का समय शाम के समय कितना समय होता है वो आपको बताता हूँ, समय फिक्स वाली, ताकि आप यहाँ पे आके बैठ सकें। क्योंकि शाम के समय की आरती के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होता है श्रद्धालुओं की। और अगर आप पहले नहीं आएंगे, यहाँ पे पहले नहीं बैठेंगे, तो आपको काफ़ी दूर पीछे बैठ के दर्शन करना होगा। ऐसे तो आरती यहाँ पे होती है, पूरे किनारे पे आरती होती है, पीछे भी लोग बैठे होते हैं और इस किनारे में भी लोग बैठे होते हैं। लेकिन इस किनारे से बहुत भव्य तरीके से दर्शन होते हैं। ऐसा दर्शन तो उधर से भी होते हैं, तो आप इधर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर सामने वाली जो सीट है उसमें बैठने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आना होगा, तो पहले आके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। होटल धर्मशाला का नंबर मैंने आपको दे दिया है, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलते हैं जी अब नीचे का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं जी अब नीचे की ओर। चलते हैं नीचे और पवित्र माँ गंगा के सबसे प्रमुख घाट से आपको दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह एक अलग ही माहौल है, बहुत बढ़िया लग रहा है सुबह सुबह। आज बिल्कुल धूप तो लगी नहीं रही। अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये अस्थियाँ हैं, पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। गंगा मैया पूरी पारदर्शी हो चुकी है, तो नीचे की चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र आएगी। ये जी सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार की हरकी पैड़ी, जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा डुबकी लगाती है, आशीर्वाद लेती है। और यहाँ पे आपको डुबकी लगाने के लिए सुबह से शाम तक कभी भी आ सकते हैं। बस गंगा मैया की आरती के समय स्नान करने के लिए थोड़ा मना किया जाता है। और सामने आरती होती है, और सामने से जो आरती होती है यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। इसी सीट में बैठा जाता है और इस सीट में आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे
कि कितने पहले आके बैठ जाते हैं लोग, जिन्हें पता होता है। देख रहे, तो चलते हैं अब और भी घाटों का दृश्य दिखाते हैं। ये देख रहे हैं जी, ये जी माता और बहनों के चेंजिंग रूम। आप सबसे निवेदन है कि कपड़े चेंज ना चेंजिंग रूम में ही करें। और इधर उधर जो आप लोग कपड़ा फेंक देते हैं, काफ़ी सारे लोग फेंकते, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कपड़े को ऐसे फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते। कुछ लोग गंगा मैया में फेंक देते हैं, तो गंगा मैया में फेंके ना, नहीं घाटों में छोड़े, डस्टबिन रखा जाता है, डस्टबिन में फेंके। ये देखिए जी, ऊपर है संजय सेतु, गंगा मैया के तेज बहती जल की धारा, और काफ़ी सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, घाट खाली खाली सा है। सुबह सुबह है, बाद में भीड़ होगी।